सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वान्यदु पारंबा। मनुष्य सदैव सुख के लिए कर्म करता है। मनुष्य सुख की चाहना में सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन उसे दुख मिलता है। इसका कारण क्या है? सबको सुख चाहिए, सब सुख चाहते हैं। किसी को दुख चाहिए क्या? बोलो, नहीं चाहिए। अरे ले लो थोड़ा थोड़ा, नहीं, सारे सुख चाहिए। 10 बात हो तो 10 सुख हमें चाहिए, एक कम नहीं, एक ज्यादा नहीं। सारे सुख, हाँ ज्यादा हो जाए, कम नहीं। कोई एक बात रह जाए तो अरे हमारा तो ये काम नहीं हुआ। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे? देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे? सुख की कामना है। ऐसा क्या कारण है कि दुख होता है? और फिर कहा महाराज फिर इसका निवारण कैसे हो? भगवान मैत्रेय जी बड़ा सुंदर समाधान करते हैं। प्यारे विदुर जी, आपने तो ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार के लोगों को अवश्य इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। जीवात्मा सुख की कामना करता है, लेकिन प्यारे विदुर ऐसा होता है, हम यही चाहते हमें सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले। सुख की कामना में ये जीव पाप कर बैठता है, और सुख मिले और सुख मिले, और पाप के फल स्वरूप इसे दुख मिलता है। इन दुखों का अंत कैसे हो? दुखों का निवारण भगवत नाम द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा, भगवत सेवा द्वारा, भगवत ध्यान द्वारा ही हो सकता है। भगवत नाम में बड़ी दिव्य सामर्थ्य है। वास्तव में सुख और दुख क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अजी यदि दुख नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि सुख क्या है? सबको अपना अपना दुख बड़ा भारी लगता है। सबको अपना अपना दुख ही भारी। एक बार एक आदमी बड़ा परेशान हो गया, महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, भगवान को बड़े गाली देवे, मुझे तो बहुत परेशान कर दिया ठाकुर जी ने। अरे प्रभु, ना मुझे पैसा दिया, ना मुझे नौकरी मिली, ना मेरा कोई काम बनता है। बहुत परेशान, बहुत परेशान। भगवान को कोसता। भगवान आकाश से बड़ी दिव्य आवाज आई, बोले सुनो तुम्हें मैंने बहुत दुख दिए। बोले हाँ महाराज आपने दुख। बोले तो ऐसा करो, अपने सारे दुखों को, तुम्हें क्या क्या कष्ट है, क्या क्या प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं, उन्हें एक पेज पर, एक पन्ने पर लिखो, और लिख करके और पोटरी बना लेना। जो जो भी तुम्हारा कष्ट है सारी बात अपनी लिख देना, और ले जाकर के नगर के बाहर वो गांव, वो पीपल के पेड़ के नीचे अपनी पोटरी रख देना। भगवान की बात सुनी, बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो भगवान मेरे दुख दूर करेंगे। और झट से अपने सारी परेशानियां एक कागज में लिखी। तो लिखते 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 इतना बड़ा गट्ठर बन गया। सारी परेशानियां लिख दी, पोटरी बांध करके सिर पर लेकर के चला तो देखा रास्ते में और भी लोग बड़ी बड़ी पोटरियां लेकर जा रहे थे। देखने लगा, अरे भाई, बोले ये सब भी दुखी हैं, सबको भगवान ने बुलाया, सब चले आओ भाई, जिस जिसको जो जो परेशानी है अपनी अपनी गठरी बांध कर रख दीजिए। सब लोग पहुंच गए। अब वो स्थान पर पहुंचे तो भगवान ने फिर कहा, आ गए सब? बोले सब आ गए। ऐसा करो, अपना अपना रख दीजिए। सब ने रख दिया। भगवान बोले अब सुनो, ऐसा कीजिए कि इसमें से जो आपको पसंद लगे, जो हल्की वाली हो, कम दुखों वाली हो, वो ले लीजिए और अपनी अपनी छोड़ दीजिए, बदल लीजिए। जैसे ही टूट पड़े सारे लोग, उठाने लगे। अब जो उठाए वही भारी निकले। बाप रे, सोचा ये तो सारी की सारी भारी है, सबसे ज्यादा हल्की तो वही थी जो मैं अपने सिर पर लेकर के आया था। अपना ही दुख, अपना ही कष्ट सदैव भारी लगता है।
अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। सुख और दुख एक बड़ा सुंदर भाव कहते संत। अपनी मनस्थिति को बदल लीजिए, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। बहुत ध्यान दीजिएगा। एक संत के यहाँ कोई गाय देकर गया, गाय बांध दी। शिष्य आए, बोले गुरुजी, वो सेठ जी आए, हमारे यहाँ गाय देकर गए हैं। सेठ जी बड़े प्रसन्न, गुरुजी बड़े प्रसन्न, अरे वाह, हमारे आश्रम में गौ माता आई है, गाय आई है, चलो बहुत आनंद हुआ, अब तो खूब दूध पीने को मिलेगा, बहुत आनंद की बात है। संत बड़े प्रसन्न। 2-4 दिन बीते, हफ्ते भर बाद फिर शिष्य दौड़ा दौड़ा आया, बोले गुरुजी, वो जो सेठ हमारे यहाँ गौदान करके गए थे ना, गाय देकर गए थे, वो अपनी गाय को ले गए हैं। संत ने सुना और प्रसन्न, बोले वो वाह क्या बात है, देखो, अरे चलो ले गए, कोई बात नहीं, अब गोबर उठाने के झंझट से छुट्टी मिली। आ गई तो भी कष्ट नहीं है, चली गई तो भी कष्ट। यही सुख है, यही दुख है। उसी दुख को आप अपनी मनस्थिति बदल कर देखेंगे तो आपकी सारी परिस्थिति, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।